हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि आपका सितंबर 2016 में आया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 29,503 में 5 के स्थानीय मान और 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर क्या है। ठीक है, डिफरेंस पूछ रहा है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। ठीक है, किसका प्लेस वैल्यू, 5 का प्लेस वैल्यू इन 29,503 एंड 7 का फेस वैल्यू किस में, 32,071 में। तो अब यहाँ पर देखो तो क्या आ रहा है आपका प्लेस वैल्यू, देखो इसमें तो 100 पर पोजीशन पर है तो क्या हो जाएगा 500। इसमें देखो 7 कहाँ पर है, 10th पर है, लेकिन जब फेस वैल्यू की बात कर दिया, अंकित मान की बात कर दिया, तो पोजीशन से कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट वही नंबर क्या करना है आपको, माइनस कर देना है। दोनों का अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है, तो 500 में से 7 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 493। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 493, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 30,028 दिया हुआ है, ठीक है, 30,028 दिया हुआ है, किसके इक्वल है 28 इकाई। 28 इकाई का मतलब होता है 28 ओनली, प्लस 28,000, 1000 का मतलब हो गया 3 जीरो आगे लगा दो, प्लस यहाँ पर x मान लो x दहाई, तो इसको आप ऐसे ही नोट कर लो। अब देखो 28,000 में 28 ऐड करो, कितना आ जाएगा 28,028, ये आ जाएगा। ठीक है, ऐड करने के बाद, लेकिन जब इस नंबर को ऐड कर कर आप इक्वल के इस साइड लेकर आओगे तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो 8 में से 8 जाएगा 0, 2 में से 2 गया 0, 0 से 0 गया 0, यहाँ से कैरी जाएगा एक, 10 हो जाएगा, 10 से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 2000। ठीक है, 2000 किसके बराबर होगा, x इंटू दहाई के, और दहाई का मतलब क्या होता है 10 होता है, दहाई का मतलब क्या होता है 10, तो 0 से 0 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x किसके बराबर आ जाएगा 200 के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा 4th राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको कैसे भी कर सकते हो, 3000 लिखो आप इज इक्वल टू 30,028 इज इक्वल टू 28 प्लस 28,000, पहले आप इनको सॉल्व कर लो। तो 30,028 इज इक्वल टू 28,028 आ जाएगा। अब आप इस वैल्यू को इधर लेकर जाओगे तो माइनस कर दोगे, और जो आएगा उसको 10 से डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को, यानी कि 80,808 को किससे भाग करना है, 108 से भाग करना है, और जब आप भाग देते हो तो यहाँ पर जो शेषफल आएगा वो कितना बचेगा 24, कितना आएगा 24 आ जाएगा। ऐसे ही 90,909 को किससे भाग देना है, 109 से भाग देना है, और जब यहाँ भाग दोगे तो कितना बचेगा, शेषफल 3 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करने पर भाग जो शेषफल आया वो 24 आया, इन दोनों को डिवाइड करने पर जो शेषफल आया वो 3 आया। कह रहा है भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तो यानी कि 24 को किससे भाग दिया जाता है, 3 से भाग दिया जाता है, तब भागफल क्या होगा 3 8 24, यानी कि 3 8 24। तो भागफल यानी कि क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 4th राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक नंबर दिया हुआ है मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर 3 नंबरों को मल्टीप्लाई करके ये इसके इक्विवेलेंट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करो पहले। अगर हम इन दोनों के इकाई अंक को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 क्या हो जाएगा 24, तो 24 का 4, यानी कि इकाई अंक पे कितना आना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 4 आना चाहिए, ये श्योर हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस साइड ऐसे नंबर को देखना है कि इकाई अंक को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 4 आए, 3 चौक 12, यानी कि इन दोनों की जब इकाई अंक को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, इकाई अंक 2 आ गया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करो, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की 4 आए। ठीक है, तो 2 7 14, यानी कि 14 लिखोगे तो 4 क्या होगा, इकाई अंक हो जाएगा। तो ऑप्शन यही क्या है, करेक्ट है। बाकी और देख लो, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 3 6, तो इन सब में इकाई अंक पर 4 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 200 और 400 के बीच में 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, यानी कि एलसीएम की बात कर रहा है। तो 30, 45 और 60 का क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। निकाल लेते हैं, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और 5 12 जा 60। ठीक है, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 5 12 जा 60 हो गया। फिर 3 से ले जाओ, 3 3 जा 9, सॉरी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 12। फिर 2 से कर दो इसको डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 3 का 3 रहेगा, 2 3 जा 6। फिर किससे जाएगा, 3 से जाएगा तो ये 1 1 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, 5 तियाँ 15, 2 30 और 30 तियाँ 90, है ना, क्योंकि यहाँ पर 3 आया था, सॉरी 30
मल्टीप्लाइड बाई 3, तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम आ गया क्या 90 आ गया। ठीक है, लेकिन जो एलसीएम आए वो 200 से 400 के बीच का होना चाहिए। किसके बीच का होना चाहिए, सॉरी एलसीएम कुछ यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। एलसीएम आएगा आपका, फिर से निकाल लो, 30, 45 एंड 60। तो 5 से डिवाइड करें, 5 छंग 30, 5 9 45, 12 पंचे 60, फिर 3 से कर दो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, फिर 2 एकम 2, त्याई 3 का 3 ही रहेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 3 1 और फिर 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 तियाँ 15, दूनी 30, 30 दूना 60, 60 तियाँ 180। अब आया सही। ठीक है, तो एलसीएम इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया 180 आ गया। ठीक है, ये हो गया एलसीएम। लेकिन अब देखो ये 200 से छोटा है, लेकिन किसके बीच में होना चाहिए, 200 से 400 के बीच में होना चाहिए। तो 18 का टेबल पढ़ो, 18 दूनी क्या होता है 36, यानी कि 360। अगर हम 18 को डबल कर देते हैं तो 36 हो जाता है। तो 180 का डबल कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, और 360 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है 360 लेना है, जो कि 200 और 400 के बीच का एलसीएम है इन नंबर्स का। इसको डिवाइड करना है किससे, 15, 24 और 45 के एचसीएफ से। तो निकाल लो 15, 24 और 45। इसका 3 से डिवाइड करो, 3 पच्ची 15, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 पच्ची 15। अब देखो इसके बाद ये किसी कॉमन से जाएगा क्या, नहीं जा रहा है। तो क्या करना है, एचसीएफ का मतलब होता है वो नंबर जो कॉमन हो। ठीक है, तो इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो 3 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 3। और यहाँ पर क्या नंबर लिया था हमने 360। ठीक है, इसका एलसीएम अब 360 को 3 से डिवाइड करना है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0, तो कितना आ गया 120। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, तो 100 का आधा क्या होता है 50 है ना, 100 का हाफ क्या होगा 50 होगा। इससे भी क्या है वो संख्या छोटी है, तो एक्स हमने मान लिया कि वो 50 से भी छोटी है। और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। 4 दहाई का मतलब 40 और 5 दहाई का मतलब 50। तो 40 और 50 के बीच में वो संख्या है, लेकिन क्या है 50 से वो छोटी है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है, मीन्स जो भी इकाई का अंक होगा वो क्या होगा दहाई के अंक से, इस पोजीशन से क्या होगा एक कम होगा। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो क्या होगा, अंकों का गुणनफल क्या होगा। तो 40 और 50 के बीच में 43 ले लो, जिनका प्लस करने पर क्या आएगा 7 आएगा। बाकी आप क्या ले सकते हो इसके बाद, यही यहाँ पर यही आएगा है ना, क्योंकि 41 करोगे 42, 43, 44, 45, तो देखोगे तो 43 ही है, जिसको प्लस करने पर क्या आएगा 7 आएगा। अब यहाँ पर देखो तो बोला है कि अंकों को योग करने पर 7 आए, तो 4 + 3 कितना होगा 7 हो जाएगा। तो अंकों का गुणनफल पूछ रहा है, तो 4 3 12, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर से समझ लो, संख्या 50 से छोटी है और 40 और 50 के बीच में लाई कर रही है, और जो वो अंक हैं इकाई का अंक दहाई के अंक से क्या है एक कम है। तो हमने क्या लिया 43 लिया, क्योंकि इनका योग भी 7 आना चाहिए, तो 4 3 7 आ रहा है। और देखो इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम भी है, ये 4 है तो ये एक कम हो गया 3 हो गया, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अब इन संख्याओं का गुणन क्या होगा, तो 4 गुणे 3 को गुणा कर दो, 4 3 12, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। ठीक है, लड़कियां कितनी हैं 2/3, तो लड़के कितने होंगे 1/3। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, किसके, लड़कों की संख्या के। तो अब यहाँ पर देख लो सिंपल सा, लड़कों की संख्या का 3/4, तो लड़के कितने हैं, लड़कियां 2/3 हैं, तो लड़के कितने हो गए 1/3 हो गए। और 1/3 का 3/4 यानी कि 3/4 क्या है खिलाड़ी हैं। तो जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या, तो अब इसमें से निकाल लो पहले लड़कों की संख्या। ठीक है, तो 360 में से क्या करना है 360 का 1/3 निकालो, क्योंकि यही लड़के हैं, और इसके बाद इसका 3/4 कर दो, ये खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया और 4 9 36, यानी कि जो 90 हैं वो क्या है टोटल प्लेयर हैं। ठीक है, और लड़के कितने हैं टोटल 360 का 1/3, तो 360 का 1/3 करोगे तो क्या आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 0, 120 आ जाएगा। यानी कि 120 तो टोटल लड़के हैं, जिसमें से 90 क्या हैं वो खिलाड़ी हैं। अब जो कह रहा है जो खिलाड़ी नहीं है, तो 120 में से 90 माइनस कर दो, 0 से 0, 12 में से 9 गया 3, तो कितना आ जाएगा 30 ऐसे लड़के हैं जो कि प्लेयर नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा। उसने 8,076 का नगद भुगतान किया तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? तो क्या करना है, स्कूटर कितने का है? 49,553 का, और उसने दिया कितना कैश? 8,076 दे दिया। तो इतना माइनस कर दो, 13 में से 6 जाएगा, कितना आएगा? 7। 12 में से फिर यहाँ पर देखो ये 4 बचेगा और यहाँ से कैरी जाएगा तो कितना होगा? 14। 14 में से 7 गया 7, यहाँ पर 4 में से 0 गया 0, फिर 9 में से 8 गया 1 और 41। ठीक है, 41,477 रुपये बचा और इसको 37 किस्तों में देना है। कितने में देना है? 37 में देना है। तो क्या करो, 41,477 को 37 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जब आप डिवाइड करो 37 वन जा क्या हो जाएगा? 37, और 37 में कितना जोड़ो? 41, 4 जोड़ो, फिर क्या हो जाएगा? देखो तो 44 हो गया ना। तो 44 फिर से 37 वन जा 37, फिर क्या देखोगे यहाँ पर? 7 है ना, 77 हो गया, और 37 टू जा क्या हो जाएगा? 74 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स लेके जाओ तो 1 1 2, और कोई ऑप्शन में है नहीं तो यही होगा, तो आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप 11 पर भी जब आपने 1 1 टाइम लेंगे तब भी आप कर सकते हो, क्योंकि 1 1 और किसी में ऑप्शन नहीं है, इसी में है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1,121 रुपीज़ उसको 37 बराबर किस्त में देने पड़ेंगे, तब जाकर स्कूटर का प्राइस कंप्लीट हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली। 13:15 का मतलब होता है दोपहर का टाइम है 1:15 PM। ठीक है, क्योंकि 13:15 का मतलब होता है दोपहर में जो 12 बजे के बाद का समय होता है वो 13 से लिया जाता है। ठीक है, 1:15 PM हो गया। कब चली है? शुक्रवार को। शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर, यानी कि 7:30 पर पहुंची सुबह के टाइम पर शनिवार को। तो देखो 1:15 PM कब चली है? दोपहर में। तो रात के भी तो 1:15 हुआ होगा, है ना। सुबह ये दोपहर से लेकर रात तक का, तो कितने घंटे हो गए टोटल? 12 घंटे तो यही हो गए। अब 1:15 से लेकर कितना? सुबह 7:30 तक का टाइम देख लो। जब 1:15 से सुबह 7:30 तक का टाइम ले रहे हो तो इसको 1:15 की जगह आप क्या कर लो? 1:30 कर लो। ठीक है, और 7:30 माइनस कर दो। 7:30 से 1:15 को 1:30 को माइनस कर दो, या सीधे 1:15 को ही माइनस करो। 5 और 3 में से 2 में से 1 गया 1। ठीक है, फिर यहाँ पर 7 में से 1 गया, कितना आएगा? 6। तो क्या हो गया? 6 घंटे 15 मिनट और बच रहा है। तो यानी कि 12 घंटे प्लस 6 घंटा 15 मिनट। तो अब इसको ऐड कर दो, तो 12 से क्या हो गया? 18 घंटे 15 मिनट उसको टोटल लगता है समय पहुँचने में। ठीक है, तो 18 घंटे 15 मिनट करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या की? देखो 15 दिन में, 15 दिन का मतलब 15, एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे 1 घंटे में 60 मिनट। तो ये कितने सेकंडों की बराबर है? ये ऑप्शन आपसे दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा आपको क्या करना है, 15 गुणे 24 गुणे 60, तो ये निकालो पहला। 8 घंटे कितने इसको निकालना है? सेकंड में। 1 घंटे में 3600, तो 8 घंटे में 8 गुणे 60 गुणे 60 कर दो। 60 से 60 कट गया, 8 तिरिक 24 हो गया, 15 तियाँ 45 हो गया, और इधर 60 आ रहा है, तो क्या इक्वल हुआ? नहीं हुआ, तो ये तो नहीं होगा। फिर दूसरा देख लो, 15 गुणे 24 गुणे 60 किसके बराबर होगा? ये 4 गुणे 60 गुणे 60। ठीक है, 60 से 60 कैंसिल हो गया, और 15 चौको 60 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, यहाँ 24 है तो ये भी नहीं बराबर होगा। 5 का देख लो, तो ये हो जाएगा 15 गुणे 24 गुणे 60 बराबर 5 गुणे 60 गुणे 60। ठीक है, तो 60 से 60 कैंसिल कर दो, फिर 15 चौको 60 कर दो, 4 पंचे 20 होगा, यहाँ 24 होगा, तो ये भी नहीं सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 15 गुणे 24 गुणे 60 बराबर 6 गुणे 60 गुणे 60। 60 से 60 कट गया, 6 चौका 24 हो गया, 15 चौको 60 हो गया, और इधर भी क्या है? 60 है। यानी कि दोनों साइड अब वैल्यू इक्वल आ रही है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 4 घंटा। 4 घंटे में जितने सेकंड होते हैं उतने ही 15 दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संतरे के 15 लीटर 286 ml, तो आप उसको पॉइंट लगा के ऐसे लिख सकते हैं। जूस को गाजर के 19 लीटर
714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। मिक्स कर दो और ऐड कर दो। 6 4 10, 8 1 9 1 10, 7 2 9 1 10, 9 5 14 1 15 और 3 यानी कि 35 लीटर। जब इन दोनों को मिक्स किया गया तो कितना आ गया? 35 लीटर आ गया। इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 ml जूस प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि 35 लीटर में से कितना? 12.750 ml, ठीक है, यानी कि 12 लीटर 750 ml यूज में आता है। उसके बाद शेष बोतल को भरा जाता है और बोतलों में, और एक बोतल में कितना जूस आता है? 250 ml। तो पहले क्या करो, 35 में से इतना माइनस कर दो, 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचेगा 4 क्योंकि एक कैरी दे दिया, तो 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पर 3 में से 1 गया, कितना आ जाएगा? 2, यानी कि 22 लीटर 250 ml बच रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये 250 ml एक बोतल में आता है, तो कितने बोतल की ज़रूरत पड़ेगी? तो कितना था? 22 लीटर 250 ml, यही तो था, ठीक है। और इसमें कितना? 250 ml आता है, तो 0 से 0 कैंसिल करो और इसको डिवाइड कर दो। कितना आ जाएगा आपका आंसर? 25, 8 200 कर दो, 2 2 कितना था? 22 लीटर 250 ml था ना, और इसको 250 में भरना था, तो 0 से 0 कट करो, 50 25, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 50 25, ठीक है। फिर 5 8 40, 5 45, यानी कि कितनी बोतल की रिक्वायरमेंट होंगी? 89 बोतल की रिक्वायरमेंट होंगी टोटल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। फलों के मूल्य दिए हुए हैं केजी के हिसाब से, कि खरबूजा 1 केजी 18 रुपये 50 पैसे का, चेरी 72 रुपये का, अंगूर 120 रुपये 60 पैसे का, और सेब 78 रुपये 40 पैसे का मिलता है, ठीक है। तो रेशमा ने इतना सामान खरीदा और दुकानदार को 500 का नोट दिया, तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे, ठीक है। अब उसने खरीदा क्या? 4.5 केजी खरबूजा खरीदा है, तो 1 केजी खरबूजे का प्राइस कितना है? 18 रुपये 50 पैसे। तो 4 केजी का कितना हो जाएगा? 18 चौक 72, है ना, और 72 में 2 और जोड़ दो क्योंकि 50 पैसे, तो 72 2 कितना हो गया? 74 हो गया। 18 केजी उसने 4 केजी उसने कितने में खरीद लिया? 74 रुपये का खरीद लिया, ठीक है। अब बचता है कितना? हाफ केजी। अब देखो, जब 1 केजी का प्राइस कितना है? 1 केजी का प्राइस है 18 रुपये 50 पैसे, तो हाफ केजी का कितना हो जाएगा? 9 रुपये 25 पैसे। तो इसमें 9 रुपये 25 पैसे और ऐड कर दो, तो जब ऐड करो तो यह आ जाएगा 9 4 13, 83 रुपये 25 पैसे आ जाएगा, यानी कि 83 रुपये 25 पैसे का उसने क्या खरीदा? खरबूजा खरीदा। 1 केजी 200 ग्राम चेरी खरीदी उसने, तो 1 केजी का कितना हो गया? 72 रुपये, ठीक है। अब 200 ग्राम का देखो, जब 1 केजी मिल रहा है 72 रुपये का, तो 100 ग्राम कितने का मिलेगा? 7 रुपये 2 पैसे का, यानी कि 7 रुपये 20 पैसे का। तो 200 ग्राम कितने मिलेगा? 7 रुपये 20 पैसे का। डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 2 से 14, तो इसमें क्या करो? 14.40 पैसा ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 86 रुपये 40 पैसे, ठीक है। तो 86 रुपये 40 पैसे का उसको क्या मिल गया? चेरी मिल गई। अब आता है अंगूर 250 ग्राम, ठीक है, यानी कि 1000 ग्राम उसको अंगूर कितने में मिल रहा है? 120 रुपये 60 पैसे में। उसको चाहिए कितने? केवल 250 ग्राम ही चाहिए, तो 0 से 0 कट करो, 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 25 चौको 100, 4 तियाँ 12 और 15 चौको 60, यानी कि 30 रुपये 15 पैसे, ठीक है। इसको हमने क्या किया? 120 रुपये 60 पैसे को 250 का मतलब हो जाता है आपका कितना? 1/4 भाग, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करिए, तो 4 तियाँ 12 और 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 30 रुपये 15 पैसे का उसने क्या खरीद लिया? अंगूर। और 1 केजी 3/4 केजी, यानी कि 1 केजी 750 ग्राम उसने क्या खरीदा? सेब खरीदा, और 1 केजी सेब का प्राइस कितना है? 78 रुपये 40 पैसे। तो इतने का क्या होगा मूल्य? जो 4 एकम 4 3 7, ये क्या हो जाएगा आपका? 7/4 हो जाएगा। 78.40 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखो, 4 1 जा 4, 4 9 जा क्या होगा? 36, 2 गया, और 4 6 जा 24, 0, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 7 6 42, 7 9 63 4 67, और 7 एकम 7 6 13, 137 रुपये 20 पैसे का, ठीक है। तो उसने क्या खरीद लिया? सेब खरीद लिया। अब इन सबको ऐड करो कि उसने कितने का सामान खरीदा, तो इसका कितना आ गया था? 83 रुपीज़ 20 पैसे आए थे, ठीक है। चेरी का कितना आया था? 86 रुपीज़ 40 पैसे आया था, सॉरी इसका आया था 25, ठीक है। और अंगूर का कितना आया था? 30 रुपये 15 पैसे, ये 40 था।
एक मिनट फिर से लिख देती हूँ मैं, ठीक है। जो खरबूजा उसने खरीदा 83 रुपीज़ 25 का खरीदा था, 83 रुपीज़ 25 का। चेरी उसने खरीदी थी 86 रुपीज़ 40 का, ठीक है। अंगूर खरीदा था 30 रुपये 15 पैसे का, और उसने खरीदा क्या, सेब 137 रुपये 20 पैसे का। ऐड कर दो सबको, 5 5 10, 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9 1, कैरी 10, ठीक है। एक कैरी गया, 6 3 9 1 10 7 17, एक कैरी गया, 8 8 16, 16 4 20 3 23, और 2 कैरी गया, 2 1 3, यानी कि 337 रुपये का 337 का उसने सामान खरीदा। और शॉपकीपर को नोट दिया उसने 500 का, तो माइनस कर दो, 10 में से 7 जाएगा, कितना आएगा 3, 9 से 3 गया 6, और 4 से 3 गया 1, यानी कि शॉपकीपर उसको कितना 163 रुपीज़ क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन की एक टिकिया का आकार दिया हुआ है, 2 पेटियों में जिनकी आंतरिक माप इतना है कि है साबुन की इन टिक्कियों को अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है, ठीक है। तो ये पेटियों की माप है। अब क्या करना है आपको, 2 पेटियों का, आपको पहले एक पेटी का निकालना है। तो 56 सेंटीमीटर में है, और ये क्या है, मीटर में है, तो इसको लिखो 0.4 × 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये भी मीटर में 20.25 × 100 कर दो, ये भी सेंटीमीटर में हो गया। डिवाइडेड बाई 7 × 5 × 2.5, क्योंकि ये सारे क्या हैं, सेंटीमीटर में हैं। 7 8 56, ये 8 कैसे 8 टाइम चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और यहाँ पर 25 से 25 कट कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 0.1 है, तो ये भी याद रखना, ये 0.1 है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल कर दो, ठीक है। 5 दूनी 10, 20 आ गया। अब यहाँ पर 20, 8 और 4 बच रहा है, 20 8 और 4 बच रहा है, इन दोनों इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 और 20, ठीक है। 8 चौक 32, 32 दूना क्या होता है 64, यानी कि 640, ठीक है। तो 640 आ गया कितना, एक पेटी, यानी कि साबुन की इन टिक्कियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है। तो एक पेटी में 640 पैक की जा सकती है, लेकिन 2 पेटी की बात कर रहा है कि 2 पेटी में कितना, 2 बॉक्स में कितना आ जाएगा। तो 640 को 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, 0 2 चौक 8, 2 चौक 12, यानी कि 1280। कंफ्यूज नहीं होना, नहीं जल्दी जल्दी 640 कर दो तो गलत हो जाएगा। 1280 इसका करेक्ट आंसर आएगा कि 1280 साबुन की टिक्कियाँ पैक की जा सकती है, ठीक है। सिर्फ डिवाइड करना है, इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देना, बस आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, ठीक है। इसकी देखो, आयत की लंबाई जो है चौड़ाई की क्या है, 3 गुना है। तो ये मान लेते हैं 3a, ये मान लेते हैं a। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप क्या है, 72 है। अब 4a बराबर, क्योंकि वर्ग का परिमाप किसके बराबर होता है, 4 गुणे भुजा, ये किसके बराबर है, 72 के। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 8 32, ठीक है। 18 चौक 72, तो यानी कि वर्ग की जो भुजा आ गई कितनी आ गई, 18 आ गई। तो चौड़ाई कितना है, वर्ग की भुजा का आधा है, यानी कि चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी, 9 हो जाएगी, है ना। 18 का आधा क्या होगा, 9, और इधर 9 3 27। अब पूछ रहा है, तब बात कर रहा है यहाँ पर देखो, आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है। आयत का परिमाप निकालो, 27 और 9 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 9 7 16, 36 आ जाएगा, और 36 गुणे 2 कर दो तो 72 आ जाएगा। और इधर क्या आया, 72, तो कम नहीं है, क्या है, बराबर है, ठीक है। तो आयत और वर्ग दोनों का परिमाप बराबर है, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों के परिमाप क्या हैं, बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, घन के आयतन की भुजा इतनी है, इसके बराबर है कह रहा है। तो निकाल लेते हैं हम, 45 गुणे 15 गुणे 40 कर लो, ठीक है। 45 गुणे 15 गुणे 40 कर दो। अब मल्टीप्लाई करो इनको, 15 पचे 75, सीधे ऐसे कर दो, देखो 45 गुणे 15 गुणे 40, देखो इजी वे में मल्टीप्लाई करना होता है। तो सीधे से 0 कर दो, 15 चौको क्या हो जाएगा 60, तो 600 हो गया, और इधर क्या हो गया 45, फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 0 6 पंचे 30, और 6 चौको 24, 24 3 27, कितना आ गया 27,000 आ गया। लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। ये किस में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। अब यहाँ पर क्या है, ये मीटर में दिया हुआ है, मीटर 0.3 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलो, 0.3 इंटू क्या करो 100 मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा सेंटीमीटर में। यानी कि जो घन है उसका भुजा कितना हो गया 30। अब 30 इसका आयतन निकाल लो, तो 30 गुणे 30 गुणे 30 क्या हो जाएगा
3 3 जा 9 3 जा 27, यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 3 जीरो हैं तो 3 जीरो लगा दो, यानी कि दोनों बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, तो ये तो सही है। लेकिन पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। 10 का शतांश 10/100, शतांश का मतलब होता है बटे 100 कर दो, जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो बचा तो एक अंक पर पॉइंट लग जाएगा, तो 0.1 यानी कि ये भी सही है। 55 लीटर 55 मिलीलीटर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 55 लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे तो 55,000 लिखेंगे, इसमें ऐड कर दो तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 0.55। अगर लीटर में लिखेंगे तो 55.055 55.055 लीटर, यानी कि 55.055 लीटर आता, पर यहाँ पर क्या दिया 55.55 दिया हुआ है। ठीक है, और चौथा देख लो, ग्राम में है, इसको केजी में, तो जब इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये भी सही है, 3 अंक पर ही डेसिमल लग जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही नहीं है, थर्ड सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।